हेलो एवरीवन। आज हम जोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम अब जोलॉजी स्टार्ट करवाओ फॉर मास्टर कैडर साइंस एग्ज़ाम। तो टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ जोलॉजी और ये प्रेपरेशन हम कर रहे हैं फॉर द मास्टर कैडर साइंस एग्ज़ाम। ठीक है, इन साइंस मास्टर कैडर एग्ज़ाम माई स्कोर वाज 101। ठीक है, तो जिनको भी नहीं पता है तो प्लीज़ मैं दोबारा बता रही हूँ कि मेरे 101 मार्क्स थे और मैंने जोलॉजी ऑप्ट किया था। ठीक है, तो मैं अब जोलॉजी स्टार्ट करवाने लगी हूँ और आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमने पढ़ना है दैट इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप मुझसे जोलॉजी करो बेटा, एक भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए ना जो एग्ज़ाम में आपको ना आता हो तो बताना, बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगी जोलॉजी भी। ठीक है, तो फिजिक्स और जोलॉजी हम इस चैनल में कवर कर रहे हैं। ओके, एंड आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ना क्या है कि हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि हमने मान लो एक पोटैटो खाया है ना, आपने एक पोटैटो खाया। अब पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च, बट जो स्टार्च है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि स्टार्च बहुत बड़ा होता है। तो जो आपका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या काम करता है, ये काम करता है स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो इस स्टार्च को किस में तोड़ देता है, लाइक सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है जो बड़ा टुकड़ा है जैसे कि स्टार्च, उसको सिंप्लीफाइड, मतलब हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ह्यूमन बॉडी से समझाती हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, दिस इज योर माउथ, है ना। माउथ के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलती है, एक ओपनिंग मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। दिस इज योर बक्कल कैविटी। अब देखो ये आपकी नोज है, नोज से भी आपके पास एक कैविटी आती है जिसको हम कहते हैं दिस इज योर नेवल कैविटी, नेवल कैविटी। ठीक है, अब ये दोनों कैविटीज ना यहां से एक कॉमन पैसेज आता है, ये वाला। तो अब देखो ये जो आपको एरिया में दिखा रही हूँ, ये वाला एरिया, इसमें फूड भी आ रहा है, इसमें एयर भी आ रही है। इस कॉमन एरिया को हम कहते हैं फेरिंग्स। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, कॉमन पासेज फॉर बोथ एयर एंड फूड, तो उसका क्या नाम है, फेरिंग्स नाम है। ठीक है, अब ये फेरिंग्स है ना, ये आगे आके फिर से दो ट्यूब्स में टूट जाता है, एक तो ये ट्यूब एंड दिस इज योर सेकंड ट्यूब। इस ट्यूब को हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया कौन सी ट्यूब है, ये वो वाली ट्यूब है जिसमें से एयर आएगी। ठीक है, और ये वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं इसोफेगस, इसोफेगस। अब इसमें आपके पास फूड आता है। ठीक है, अभी देखो फूड की पाइप हम करेंगे ऐसे लंबी। इसके बाद आपको यहां पर एक ऐसी कैविटी सी देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। दिस इज द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को ना दो पार्ट्स में तोड़ देता है। डायाफ्राम से ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। और जिसके नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी में आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, यहां पर आपका स्टार्ट हो जाता है स्टमक। ये दिस इज योर स्टमक। आई होप यहां तक आपको काफी क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका स्टमक स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि स्टमक कहां पे लाई करता है, थोरैसिक कैविटी में लाई करता है या फिर एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है। तो हमारा जो स्टमक है वो एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है। उसके बाद यहां से आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ना आपके पास तीन पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। सेकंड है आपके पास जेजुनम, जेजुनम। एंड थर्ड पार्ट आपके पास है इलियम।
तो ये पार्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना ड्यूडेनम आपका क्या होता है, यू शेप्ड। तो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं दिस इज द डेड्यूनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूडेनम, ठीक है। अब ये यहां पर मैं आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बना रही हूं, यहां पे ऐसे, ठीक है। इसका जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे जेजुनम, दिस इज जेजुनम। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे इलियम। अब यहां से आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। इसको ना मैं एक क्लियर यहां पे थोड़ा सा बना देती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का ओनली पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट मैं यहां पे बनाने लगी हूं थोड़ा सा। यहां पर हमने क्या कहा, दिस इज योर स्टमक, सॉरी, दिस इज योर स्टमक, है ना। एंड ये क्या है, दिस इज द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। एंड देखो यहाँ पे ना आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, जो गुच्छेदार सी होती है ना, ऐसे आंतड़ियां सी आपकी बनी होती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं जेजुनम, जेजुनम। और ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं इलियम, इलियम, ठीक है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो यहां से स्टार्ट हो जाती है ऐसे, ये दिस इज योर, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जाती है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन्स के भी काफी पार्ट है, ये एंड दिस, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सीकम, दिस इज द सीकम। अब सीकम किसका पार्ट है, सीकम पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। और ये जो बाकी सारा हिस्सा है ये वाला, इसको हम कहते हैं कोलोन, कोलोन। और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं रेक्टम, यहां पे लिख दूं, इसको हम कहते हैं रेक्टम। और उसके बाद ये जो यहाँ पे ओपनिंग है इसको हम कहते हैं एनफ। रेक्टम का क्या काम होता है, रेक्टम का काम होता है आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड उसको स्टोर करके रखना। और एनफ का क्या काम होता है, एनफ का काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये आपको सब याद करना है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें से देखो एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन एयर, कॉमन पासेज फॉर बोथ एयर एंड फूड, वो क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं, एयर पाइप को ट्रेकिया कहते हैं। स्टमक कहाँ पे लाई करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका फंक्शन हम अभी बाद में करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अब एक बार ना हम बक्कल कैविटी पे चलते हैं कि बक्कल कैविटी में क्या कुछ है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द बक्कल कैविटी। जब हम बक्कल कैविटी की बात करते हैं ना, देखो दिस इज द नोज एंड ये आपका माउथ में ओपन दिखा रही हूं, ओके, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला देखो ये लिप है ना, अपर लिप, ये ऊपर वाले को हम कहते हैं जबड़ा, जो आपका जबड़ा है, ये अपर जो है, और ये वाला है लोअर जो है ना। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है मैक्सिला। अपर जो को हम कहते हैं मैक्सिला और लोअर जो को हम कहते हैं मैंडिबल, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, मैक्सिला और मैंडिबल क्या है। बक्कल कैविटी में जब हम घुसते हैं तो आपके पास सबसे पहले तीथ आते हैं, ठीक है। और तीथ के ऊपर ना आपके मास्टर गाइड साइंस में क्वेश्चन आता भी है, तो पहले तीथ की बात करते हैं, ओके। यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये आपकी टंग है, ठीक है। एंड देखो ये आपका मैंडिबल में हम तीथ बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो 4 तीथ होते हैं, 1 2 3 एंड ये 4, ये जो पहले 4 तीथ होते हैं इनको हम कहते हैं इंसिजर।
आपके नीचे वाले हिस्से में, आपके निचले जबड़े में जो पहले 4 तीत होते हैं तीखे तीखे, इनको हम कहते हैं इंफीवर। उसके बाद आपके पास साइड पे 2 और तीखे तीत होते हैं, लाइक ऐसे और ज्यादा तीखे से, ये 2 तीत होते हैं, इनको हम कहते हैं कैनाइन। इसके बाद मोटे मोटे 4 तीत स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये यहां पे भी ऐसे, इसको हम कहते हैं प्री मोलर, प्री मोलर। एंड इसके बाद आपके पास 3 तीत और होते हैं यहां पे, 1 2 3, और इसको हम कहते हैं मोलर। सिमिलरली यहां पे भी, ठीक है। तो आपके पास इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर तीत हो गए। आपके पास निचले जबड़े हैं, ऊपर भी ऐसे सेम होंगे, ठीक है। अगर देखो मैं इनको बीच में से काट दूं यहां पे, तब आपके पास इंसिजर कितने बच गए, 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, है ना। इसको देखो, इसमें एक डेंटल फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, दैट इज द डेंटल फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन आता होता है। तो डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का क्या बनेगा, डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का क्या बनेगा, 2 1 2 3। 2 क्या है, 2 है इंसिजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर 2 और 3 मोलर, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन आता होता है। एक आपके पास क्या क्वेश्चन बनता है, जो टंग है ना, टंग कौन सी बोन से अटैच है, तो टंग आपकी अटैच है हायोड बोन से, टंग इज अटैच्ड विद द हायोड बोन। तो ये क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला हम कर रहे थे, तो डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का कितना है, 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का क्या डेंटल फॉर्मूला है, दैट इज द 2 1 0 2। तो चाइल्ड में कौन से दांत मिसिंग होते हैं, चाइल्ड में जो दांत मिसिंग होते हैं वो 0, देखो 2 की जगह 0, मतलब प्री मोलर चाइल्ड में नहीं होते। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि चाइल्ड में कौन से दांत नहीं होते, प्री मोलर नहीं होते, तो ये क्या बनेगा, 2 1 0 2 बाय 2 1 0 2, ठीक है। अच्छा, एडल्ट ना यहाँ पे हम 25 साल वाला ले रहे हैं, एडल्ट 18 साल वाला नहीं है, 25 ईयर वाला है। और अगर आपके पास है डेंटल फॉर्मूला ऑफ 18 ईयर, 18 ईयर का कोई बंदा, उसका डेंटल फॉर्मूला कितना होगा, तो वो होगा 2 1 2 2 बाय 2 1 2 2, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ना एज मेंशन कर रखी है ना, स्पेसिफिक 18 साल लिखा हुआ है, तो आपने ये आंसर लगा के आना है। और अगर एडल्ट लिखा हुआ है तो आपने ये आंसर लगा के आना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो विजडम टीथ होते हैं, विजडम टीथ कितने होते हैं, विजडम टीथ आपके होते हैं 4, ठीक है, ठीक है। एंड एक बात और, क्योंकि देखो हमारे पास अलग अलग तरह के दांत हैं, हमारे पास इंसिसिव भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है, मोलर भी है, ठीक है। तो ह्यूमंस को हम कहते हैं हेट्रोडेंट, ह्यूमंस आर कॉल्ड हेटेरोडेंट, हेटेरोडेंट। देखो डेंट का मतलब हुआ दांत, और हेट्रो का मतलब क्या हुआ, हेट्रो का मतलब हुआ अलग अलग तरह के। अगर हम होमो लिख देते तो होमोडेंट का मतलब होता है अगर एक तरह के दांत है, ठीक है। तो हेट्रो मतलब कि हमारे पास अलग अलग तरह के, क्योंकि 4 प्रकार बताइए ना मैंने आपको, 4 तरह की टाइप्स बताई हैं, तो ह्यूमंस आर हेटेरोडेंट, ठीक है, ओके। एंड टंग मैंने आपको बता दी किससे अटैच है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात करनी है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, चलो वो भी स्टार्ट करते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई, वो मैं भी आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग में ही बतानी चाहिए थी। क्या है कि आपके पास ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एक आपके पास है एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपके पास कौन से ग्लैंड्स आते हैं, एक तो सलाइवरी ग्लैंड आता है, एक आपके पास लीवर आता है,
और एक आपके पास पैंक्रियाज आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा कि एक्सेसरी ग्लैंड में क्या क्या आता है। तो इसको आपने कैसे याद रखना है, निमोनिक क्या है इसका, फिल्वर पान, फिल्वर पान, ठीक है। फिल्वर एफ से फ्लेवरिक एंड इल्वर से लीवर और पान से पैंक्रियास। एलिमेंट्री कैनाल आपकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल देखो बेटा, ये जो है ना ये हमने माउथ बनाया था, तो माउथ से जो पाइप स्टार्ट हो रही है ना, ये माउथ से पाइप स्टार्ट हुई, इसके बाद आपका यहाँ पर स्टमक आ गया है ना, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, और उसके बाद ये रेक्टम, रेक्टम और फिर ये एनस। तो माउथ की ओपनिंग से लेके एनस तक ये पूरी पाइप को हम क्या कहते हैं, ये पूरी पाइप को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज है। माउथ की ओपनिंग से स्टार्ट हो रही है, एनस तक जाते, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। और एक्सेसरी ग्लैंड आपकी, एक्सेसरी ग्लैंड में क्या क्या आएगा, एक तो सिलेवरी ग्लैंड आएगा, एक लीवर आएगा और पैंक्रियास आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है, एक्सेसरी ग्लैंड वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब सिलेवरी ग्लैंड को हम कल स्टार्ट कर देंगे। सिलेवरी ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड्स आपके पास आते हैं, तीन चार तरह के ग्लैंड्स होते हैं, तो वो हम कल स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दी है जोलॉजी की, मतलब हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव चैप्टर है उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो रहा है। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डाउट प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट, ठीक है। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।